This is Professor MH और today we will discuss cost of capital, cost of equity share, earning price approach। तो लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स बेस्ड ऑन डिविडेंड, और डिविडेंड में अगर कोई ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है तो उस बेसिस पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स क्या होगा वो लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था। अब हम लोग कोशिश करेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स निकालने का बेस्ड ऑन अर्निंग। अर्निंग के अंदर हम लोग देखेंगे अगर ग्रोथ भी एक्सपेक्टेड है तो उसका कॉस्ट ऑफ इक्विटी पे क्या इफेक्ट आएगा। तो दोनों अप्रोच अर्निंग प्राइस प्लस ग्रोथ अप्रोच दोनों हम लोग इस वीडियो में चेक करेंगे कि कैसे निकालते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे दिया है कि सयाली लिमिटेड हैज़ ए नेट अर्निंग ऑफ 200 लाख, 200 लाख का नेट अर्निंग है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर आर 20 लाख, 20 लाख इक्विटी शेयर होल्डर है। करंट मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी प्राइस पर शेयर इज़ 50 रुपये है। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले क्या करना है, कभी भी कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो यू हैव टू राइट द फॉर्मूला। तो फॉर्मूले के हिसाब से हमारा क्या है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू अर्निंग डिवाइड बाय एनपी और एमपीएस। तो लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा डिविडेंड में तो ई की जगह डी लिखा था, तो फॉर्मूला विल रिमेन द सेम। डी की जगह आपको सिर्फ ई लिखना है, मतलब अर्निंग मतलब ईपीएस, वो डिविडेंड प्राइस पर शेयर था। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, अर्निंग प्राइस पर शेयर। तो यहाँ पे डायरेक्टली अर्निंग प्राइस पर शेयर नहीं दिया है, यहाँ पे अर्निंग दिया है, नंबर ऑफ शेयर होल्डर दिए। अगर आपको याद होगा मेरे पहले वीडियो में मैंने बताया था ईपीएस निकालना, अर्निंग पर शेयर, तो वो हम लोग को ईपीएस निकालना पड़ेगा। और एमपीएस तो डायरेक्टली हमारे क्वेश्चन में दिया है 50 रुपीज़। तो यहाँ पे देखो अर्निंग पर शेयर कैसे निकालेंगे। द फॉर्मूला अगर याद होगा तो प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर इज गिवन लाइक नेट अर्निंग। नंबर ऑफ शेयर्स दिया है 20 लाख, तो 20 लाख लेंगे। तो 200 लाख डिवाइड बाय 20 लाख इज इक्वल टू ₹10। तो 10 रुपया ईपीएस आ गया। तो ईपीएस 10 आ गया, एमपीएस 50 दिया है, डिवाइड करेंगे आंसर आएगा। तो 10 डिवाइड बाय 50 इट विल गिव यू 0.20 और 20%। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी बेस्ड ऑन अर्निंग इज 20%। तो समझ में आया। तो बेसिक क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपने डिविडेंड प्राइस अप्रोच किया है तो उस बेसिस पे ये करना है। बस यहाँ पे एक नया चीज़ आ गया कि हम लोग को ईपीएस डायरेक्टली नहीं दिया था, तो ईपीएस हम लोग ने निकाला है, तो वो फॉर्मूला याद होना चाहिए, प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। अब आप बोलेंगे सर ये तो प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर दिया और यहाँ पे नेट अर्निंग दिया है। तो नेट अर्निंग मतलब जो अर्निंग है नेट एंड में किसको बचता है, इक्विटी शेयर होल्डर को। तो दैट्स व्हाई इट इज़ गिवन नेट अर्निंग। तो जो भी नेट अर्निंग रहेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर को ही बिलोंग करेगा। तो दिस इज़ द बेसिक क्वेश्चन ऑफ अर्निंग प्राइस अप्रोच। आई बात समझ में। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे अर्निंग प्राइस में, अर्निंग में अगर कुछ ग्रोथ हुआ, ठीक है, अर्निंग प्राइस प्लस ग्रोथ अप्रोच। तो अर्निंग प्राइस प्लस ग्रोथ अप्रोच में हम लोग देखेंगे एक क्वेश्चन है, मेहताब लिमिटेड हैज़ ए नेट अर्निंग ऑफ ₹100 लाख एंड द नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। देखो मैंने सेम क्वेश्चन को ही फ्रेम किया है। अब यहाँ पे 100 लाख हो गया अर्निंग और 20 लाख शेयर होल्डर हो गए। करंट मार्केट प्राइस कितना दिया है 40, ग्रोथ रेट इज़ 10%। तो एक्स्ट्रा क्या आ गया, ग्रोथ आ गया। बाकी ऑलमोस्ट क्वेश्चन सेम है, सिर्फ अमाउंट चेंज हो गए, राइट। अमाउंट चेंज हो गया तो उससे घबराना नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले को बेस बना के सॉल्व करना है। तो आंसर कुछ इस तरीके से होगा। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे फॉर्मूला। तो फॉर्मूला विल रिमेन द सेम, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू अर्निंग डिवाइड बाय एमपीएस प्लस ग्रोथ रेट। यहाँ पे ये जी प्लस एक्स्ट्रा आ जाएगा, बाकी फॉर्मूला विल रिमेन द सेम। तो अब अर्निंग कितना है, ये है आपका ईपीएस। तो पूरा अर्निंग मत लिख देना, तो गलत हो जाएगा। अपने को ईपीएस निकालना है, तो सबसे पहले ईपीएस निकाल लेंगे। तो अर्निंग पर शेयर वुड बी प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर इज 100 लाख डिवाइड बाय 20 लाख इज गिव यू 5 रुपीज़। तो अर्निंग पर शेयर कितना है 5। तो ई आ गया, एमपीएस दिया है 40, जी ऑलरेडी दिया है 10%, तो कैलकुलेट कर लो। तीनों को फॉर्मूले में रखेंगे, 5 डिवाइड बाय 40। तो ये वाला फ्रैक्शन पहले करना है, फिर प्लस ये करना है। तो 5 को 40 से डिवाइड करेंगे तो आपको आएगा
अगर आप कैलकुलेटर पे भी करके देखेंगे तो 5 को डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 0.125। तो 5 डिवाइड बाय अगर 40 किया तो आपको आएगा 0.125 और ये 10% है, तो इसको भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे तो प्लस करने में आसानी होगी, तो इसलिए 0.10 लिया है। तो 0.125 प्लस 0.1 इट विल गिव यू 0.225 और 22.5%। तो दिस इज़ द ग्रोथ अप्रोच। तो इट्स वेरी सिंपल, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है। ग्रोथ का याद हो गया तो अर्निंग का याद हो जाएगा, सॉरी डिविडेंड का याद किया तो अर्निंग का याद हो जाएगा, और डिविडेंड में अगर ग्रोथ ऐड किया तो ग्रोथ अप्रोच, अर्निंग में अगर ग्रोथ ऐड किया तो अर्निंग ग्रोथ अप्रोच हो जाएगा। आई बात समझ में? यस और नो? ठीक है, तो दिस इज़ द बेसिक क्वेश्चन। इसका दोनों लेवल देख लिया हम लोग ने। डिविडेंड के बेस पे उसका कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होगा और अर्निंग के बेस पे क्या होगा। डिविडेंड में नॉर्मल डिविडेंड प्लस ग्रोथ, अर्निंग में नॉर्मल अर्निंग और प्लस ग्रोथ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अप्रोच, कैपिटल CAPM, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। तो उसके बेसिस पे हम लोग कैसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालते हैं, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय द टाइम यू जस्ट रेफर दिस क्वेश्चन, एनी डाउट प्लीज कमेंट एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।